मैं एक्शन पे हम सब जो लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें कल हम सब लोग जो है जो चर्चा किए थे आप देखे भी होंगे। उसमें हम तो आपका लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट हमने बताया था, और उसके बाद फिर हमने बताया था कि अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो पिछला आपका कॉन्सेप्ट हुआ था, कौन सा अनकाउंटेबल है कौन सा काउंटेबल है ना। उसमें हमने कुछ आपको जो भी था उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स थी या उनके कॉन्सेप्ट थे उस सब चीज़ को हम सब लोग डिस्कस कर लिए थे। जो कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे दिया गया है कनेक्टेड सेट का, कंपेयर्ड सेट का, ये भी कल बात हुई थी कि कनेक्टेड सेट किसे कहते हैं, है ना, बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डिस्कशन हम सब लोग किए थे बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम का। बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम से हर साल तो बहरहाल उसके कॉन्सेप्ट से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, और आप देखे भी होंगे, आपको मिला भी होगा। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि कल हम सब लोगों ने जो इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कशन में लिए थे, क्या कहा गया था कि अगर कोई क्या है बाउंडेड और कोई भी बाउंडेड सेट है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने इनफाइनाइट है, तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, है ना। तो हमने कहा था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। जितने भी आपके इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होते हैं उनके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो लिमिट पॉइंट एक होता है, इसलिए क्या कर दिया, वो एक पे फिक्स किया है। इसका मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन वो केवल एक की गारंटी लेता है। वो किसकी गारंटी लेता है, केवल एक, कि उसके पास एक तो होगा, बाकी को गारंटी नहीं देता है ना। ये सब कल कॉन्सेप्ट हो गया था। कल हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल, और आपको वीडियो समझाया भी था। आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और आप पूरी एंजॉय के साथ इसको पढ़े भी होंगे। जैसा कि कल हमने बताया था कि कनेक्टेड सेट या बाउंडेड सेट उन सब का कॉन्सेप्ट तो कल हमने इंड कर दिया था। आज जो हम सब लोग चल रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे बताएं, क्योंकि साइन स्कीम से हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। साइन स्कीम से आप किसी भी से जो है आपका फंक्शन है तो उसका पहले आप डोमेन डिफाइन कर सकते हो। साइन स्कीम से क्या कर सकते हो, डोमेन डिफाइन कर सकते हो, या फिर उसका रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। रेंज आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकलता है साइन स्कीम से, हम आपको दिखाएंगे भी। और उसके साथ साथ अगर कोई फंक्शन है उसको आप कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी आप दिखा सकते हो, और उसकी डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं है ना। और आप क्या चेक कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी चेक कर सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी आप साइन स्कीम से चेक कर सकते हो। तो ये सारे इतने कॉन्सेप्ट आपका किस में आ जाएगा, साइन स्कीम में। तो मतलब कहने की ये है कि साइन स्कीम, ऐसा नहीं कि साइन स्कीम आप पढ़ रहे हो तो बैठे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। साइन स्कीम आपके इतने टॉपिक में काफ़ी हेल्प करेगा। कौन कौन सा, डोमेन डिफाइन करने में, रेंज में भी आपका हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में भी करेगा, और उसके साथ डिफरेंशियबिलिटी में करेगा, नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इससे पूछता है कि किस रेंज में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, किस रेंज में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये भी आपका इसी में डिफाइन करेगा। या कब आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा, ये भी यही से डिफाइन करते हैं इसकी साइन स्कीम से। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम होता है। बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। उनकी चर्चा बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए हम सीखते हैं पहले साइन स्कीम होता क्या है। तो आज हम जहाँ तक होगा कि हम आज पूरा दिन आपको साइन स्कीम ही पढ़ाएंगे। दिन मतलब कहने का है कि आज जो लेक्चर चलेगा वो आपका केवल साइन स्कीम पर ही चलेगा। साइन स्कीम हम इसलिए बताने पे फोकस कर रहे हैं, मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी की हेल्प से हम आपको डिफरेंशियबिलिटी भी बताएंगे, कंटिन्यूटी भी बताएंगे, मतलब जितना भी फंक्शन आपका लगभग पॉसिबिलिटी हो सकती है लगभग हम साइन स्कीम के ही माध्यम से बताएंगे। डिफिनीशन भले हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, लेकिन हम यूज किसका करेंगे, जब उसको हमको प्रूव करना होगा तो यूज हम ज़्यादातर साइन स्कीम का ही करेंगे, है ना। लेकिन साइन स्कीम ऐसा नहीं है कि ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो उस पर साइन स्कीम लगा देंगे, तो उस पर पॉसिबल नहीं है।
ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 1 नहीं लगेगा, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस पर भी नहीं लगेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी नहीं लगेगा, नहीं तो आप उस पर भी ले जाकर लगा दो, है ना। ये क्या होना चाहिए कि अलजेब्राइक टाइप का फंक्शन आपका होना चाहिए, एक्स वाई में होना चाहिए, इस टाइप के फंक्शन की आपकी साइन स्कीम चलता है। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं साइन स्कीम पे। तो साइन स्कीम क्या है, देखिए थोड़ा सा। साइन स्कीम, ठीक है। अब हम साइन स्कीम देखें, साइन स्कीम है। तो साइन स्कीम एक प्रकार का ये मेथड है। कैसा मेथड, जिसे मान लेते कि हमारा फंक्शन दिया है, सपोज इट एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स माइनस ए, अभी भी आप पूरा समझ लीजिएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस टाइप का फंक्शन दिया गया और इसकी जो पावर है पी क्यू आर, बाकी आगे डॉट डॉट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम आपको बाउंड कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का दिया गया है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इफ पी क्यू आर इवन नंबर, आर इवन नंबर, अगर पी क्यू आर हमारा क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए। फिर से समझिएगा साइन स्कीम पूरा, इसीलिए हम वैल्यूज बताने जा रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग से बता रहे, दोबारा नहीं बताएंगे। मतलब आज के बाद फिर अगर आप पूछोगे कि ये कैसे प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो पॉसिबिलिटी नल मान के चलिए। तो मान लेते हैं अगर हमारा पी क्यू आर किस पे है, इवन नंबर पे, देन एफ एक्स साइन ऑफ एफ एक्स डिड नॉट चेंज या डू नॉट चेंज। अगर प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा। तो देन साइन ऑफ एफ एक्स इज नॉट चेंज, नॉट चेंज इन आर डोमेन, आर डोमेन। क्या हमने कहा कि अगर हमारा पहली कंडीशन यही है, अगर हमारा पी क्यू आर क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, पी क्यू आर हमारा क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए। यहाँ पे एबीसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर हमारा इवन नंबर हो जाएगा तो जो साइन होगा ऑफ फंक्शन एफ एक्स का, वो इज नॉट चेंज इन आर डोमेन ऑफ डोमेन। आप कुछ भी रखोगे वो जो है साइन कभी चेंज नहीं करेगा। अगर प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर हम क्या करते हैं पी क्यू आर में जो भी नंबर ले रहे हैं, अगर हमारा नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो पूरे डोमेन में फंक्शन का साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर देगा। दूसरी कंडीशन, इफ पी क्यू आर आर आड नंबर, पी क्यू आर आड नंबर, अगर पी क्यू आर हमारा क्या हो जाए, आड नंबर हो जाए, है ना। अगर पी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, आड नंबर हो जाएगा, देन साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स इज चेंज अल्टरनेटिवली with respect to the point, with respect to the point A
बी एंड सी। अब यहाँ पे देखिए क्या हमने कहा। अब यहाँ पे एक चीज लिखिए, आप ये भी लिख दीजिएगा, वेयर ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, या ओ आर ए लेस देन बी लेस देन सी। बहरहाल से कोई मतलब ज्यादा नहीं है था। तो हमने क्या कहा कि अगर पी क्यू आर हमारा क्या हो जाए, 8 नंबर हो जाए, पी क्यू आर हमारा क्या हो जाए, 8 नंबर हो जाए, तो जो साइन स्कीम होगी या साइन फंक्शन हमारा होगा उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज होगी। किसके गार्डन चेंज होगी, अल्टरनेटिवली, मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, समझ रहे हो ना। जैसे अगर प्लस है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर अगली बार प्लस, फिर अगली बार माइनस, है ना। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। किसके गार्डन, अल्टरनेटिवली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए कामा बी कामा सी, इसकी रिस्पेक्ट में, या अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस से आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और ये तो होगी हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, कभी कुछ 8 बन जाते हैं, कभी कुछ इवन बन जाते हैं, कभी कुछ 8 नंबर बन जाते हैं और कुछ ही कभी कभी क्या बन जाते हैं, इवन नंबर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो हमने यहाँ पे आपको बताया, 8 पे चेंज होगा, इवन पे नो चेंज, ठीक है ना। 8 पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, इवन पे साइन नो चेंज, मतलब इस पे कोई साइन चेंज होने वाला नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा अगर आप किसी से कॉन्सेप्ट को मैच भी कराने का प्रयास करोगे तो मैच नहीं करेगा, दूर दूर तक मैच नहीं करेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि हम कोई किताब रख के यहाँ पर उसको देख देख के आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम आपको बता देते भैया इस किताब में दिया कि आप देख लीजिएगा। हमारा अगर लैंग्वेज भी मैच कर जाएगा तो बताइएगा। तो ये किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो आप सोचो कोई बुक लेके रखा है उसी से पढ़ा रहा है। तो बार बार इसलिए इधर देखते हैं क्योंकि इधर वो लगी हुई है ना स्क्रीन, जिसमें आप सबका कमेंट आता है, मैसेज आता है, इसलिए उधर देखना पड़ता है। क्योंकि एक बार हम पढ़ा रहे थे, एक क्रेजी भैया थे, उनका नाम क्रेजी था, काफ़ी अच्छा लड़का था वो भी, तो हम देखे नहीं थे लेकिन उसकी बातों से लग रहा था अच्छा है। तो उसका 2-3 बार कमेंट आया और हम कमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बाद में बेचारा गुस्सा होकर के निकल गया। तो जैसे होता है ना कि जैसे हम फ्लो में लगे हैं पढ़ाने में, पूरा मस्त है, तो कमेंट पे थोड़ा कम ही ध्यान जाता है, या फिर मन ही नहीं करता कि कमेंट देखें। लेकिन जब देखें कि थोड़ा सा उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता या हमारा कमेंट ही नहीं देखते, तो वो चले जाते है ना। बाकी और सारे बच्चे थे वो तो पढ़ते थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। एक कोई शुक्ला जी करके थी, कोई गर्ल्स थी, वो भी पढ़ती थी, है ना। वो भी सब लोग मान लेते हैं, ये सब मान लेते हैं कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, ये सब पढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट क्या एक प्रकार से जान लीजिए अपने भाई बहन, अपना परिवार ही, क्योंकि अभी तो हम इतने योग्य नहीं हैं कि उनको स्टूडेंट कह सकें। हाँ ये है कि उनको भाई या बहन का दर्जा तो दे ही सकते हैं, इतने तो भगवान ने हमको योग्य बना के भेजा है ना। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि अगर इवन नंबर है तो हम उसके साइन को चेंज नहीं करेंगे, पूरे डोमेन में चाहे जो नंबर लोगे हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आड है तो उसमें अल्टरनेटिव चेंज होगा। अल्टरनेटिव मतलब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ये से चेंज होता है, ठीक है। और अगर कभी माइनस प्लस की कंडीशन जैसे इस तरह से आ जाए, जैसे ये क्या नाम 8 हो जाए, ये इवन हो जाए, ये 8 हो जाए, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इवन पे नो चेंज, 8 पे चेंज, ठीक। जैसे हमने क्या कहा यहाँ पे P और R हमारा क्या हो जाए, 8 हो जाए, और Q हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक। तो जब हम इसको साइन पे दिखाएंगे, इसको A कर देंगे, इसको B कर देंगे, इसको C, तो हमारा R क्या है, 8 है, 8। इसका मतलब अगर इधर प्लस होगा इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
फिर Q क्या है हमारा, Q किसकी पावर है, B की पावर है। इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज। ये जो लिखा है देन साइन ऑफ एफ एक्स इज नॉट चेंज। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक, और जैसे हम ए के पास पहुंचे, फिर ए क्या है, पावर ऑफ मतलब b है पावर उसमें उसकी, x माइनस ए की पावर b, इसका मतलब क्या है 8 है, इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो पहले प्लस था तब क्या हो जाएगा, सॉरी पहले माइनस था तब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये ऐसे साइन बन करेगी, ठीक है ना। या कभी कभी मान लेते हैं इस तरह से दे दिया जाए, इसको इवन कर दें, चलो इसको ऑर्डर रहने देते हैं। इसके लिए आपका क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, पी आर को हमने क्या कर दिया, इवन कर दिया, और क्यू को हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया, क्यू को हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। लीजिए साइन स्कीम पर हमने यहाँ पे ए दिखा है, यहाँ पे बी दिखा है, यहाँ पे सी दिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो क्यू हमारा क्या है, आड है, लेकिन पी आर क्या हमारा इवन है। तो पी आर किस पे पावर लगी, इस पे लगी है और इस पे लगी है, और ये इवन है, इसका मतलब अगर इधर प्लस है इधर प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा, सॉरी अगर इधर प्लस है इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि पावर हमारी क्या है, इवन है, ठीक। और अगर इधर माइनस है इधर भी क्या होगा, माइनस ही होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। अगर इधर माइनस है इधर भी माइनस ही होगा। फिर अगले वाले में क्या कह रहा है, आड है, क्या है, क्यू हमारा आड है, तो क्यू किस पे पावर लगी है, बी पर, इसका मतलब साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसको पहले समझो, प्लस था साइन पे कोई चेंज नहीं हुआ, आड था इसलिए प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, ए की पे बात करेंगे, एक्स माइनस ए की पावर क्या है, पी है, इसका मतलब ये भी इवन है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, फिर से माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या कहा, क्यू हमारा आर है, पी आर इवन, तो पी आर क्या है, एक्स माइनस ए की पावर लगा हुआ है, एक्स माइनस सी पे पावर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम सी पे बात करेंगे कि इवन नंबर है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर जब से हम अगले वाले स्टेप पे पहुंचे, x माइनस बी पे पहुंचे, तो x माइनस बी पे क्या है, क्यू हमारा क्या है 8, तो 8 में हमने क्या बताया था, साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम आए, अगर प्लस था तो माइनस हो गया। फिर हम ए पे पहुंचे, ए पे क्या कह रहा है, फिर यही बना गया, तो इवन क्या कहता है, नो साइन चेंज, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हो गया और ये आपका इसके लिए हो गया, समझ रहे हैं ना। एक बार फिर से देख लो आप, अगर कितनी डाउट हो तो बताना। तो ये एक प्रकार से आपका एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप ये बता सकते हो कि हमारे फंक्शन में कब साइन चेंज हो रहा है, कब साइन चेंज नहीं होता है। इसलिए आप क्या है, इसका नाम ही क्या है, तो साइन स्कीम मेथड नाम। इसी को हम चलो क्या कहते हैं, साइन स्कीम मेथड। इसको हमने क्या किया है, अपनी तरफ से फंक्शन को लेट किया है और इसी कारण हमने इसको क्या किया है, डिफाइन किया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो आप देखो, मजा आ रहा है ना, पूरा मस्त है। अभी देखिए और मजा आएगा, मजा लेकर ही पढ़ना मजेदार बात होती है। और जैसे वो वास्तव में जो चीज जैसे समझ नहीं आता है ना, तो उसको जबरदस्ती पढ़ने में भी मजा नहीं आता। जैसे हमको प्रॉब्लम होती है किसमें, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में, उसमें पता नहीं किसका घर्षण करा देते हैं, किसको गिरा देते हैं, हमको समझ नहीं आया। उससे अच्छा तो हमको एलपीपी लगता है, एलपीपी मस्त टॉपिक है, मजा आता है समझने में। लेकिन इसको घर्षण वाले में कहाँ घर्षण करा दिए, पता चला 30 डिग्री पे घर्षण करा दिए, कभी कभी वो 60 डिग्री घर्षण करा दिए, हमको समझ नहीं आता कब घर्षण होगा। कभी कहते हैं स्मूथ है, कभी कहते हैं खुरदुरा है, पता नहीं कहा, थोड़ा सा हमको टफ लगता है।
स्टैटिक तब भी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा डायनेमिक्स वाले में स्टैटिक में, लेकिन वो जब होता नहीं कि स्थिर अवस्था में है तो उसको दूसरा पिंड ठोकर मार रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने क्या कर रहा है। दोनों सर हमारे गुरु जी भी जो हम सबके इंटर में पढ़ाए थे, पता नहीं कैसे पढ़ा दिए, समझ में भी नहीं है। बाकी और जैसे टॉपिक था वो अच्छा भी लगा था, मजा भी आया था। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जिसे मान लेते हैं आपके एफ एक्स इक्वल दिया गया x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 8 दिया। आप यहाँ पे देखिए तो हर स्टेप में पावर क्या है 1, और क्या है हर स्टेप में 1 हमारा किस कैटेगरी में आएगा, 8 नंबर में आएगा। 1 किस में आएगा, 8 नंबर में आएगा। अब इसको अगर हमको दिखाना हो साइंस स्ट्रीम में तो कैसे दिखाएंगे, तो इनमें क्या करेंगे, एक इसको हम क्या मान लेंगे, रियल लाइन मान लेंगे। रियल लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। फिर जब हम इस पे क्या करते हैं, इस नंबर को प्लाट करते हैं, तो नंबर कैसे प्लाट करोगे, रियल लाइन रियल नंबर के अकॉर्डिंग प्लाट करोगे इस रियल लाइन पे। तो सबसे छोटा कौन 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 8 है। तो हमने बताया था कि अगर पावर 8 होती है तो अल्टरनेटिव चेंज करते हैं, अल्टरनेटिव साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम 8 की राइट साइड जाएंगे, 8 की राइट साइड जाएंगे मतलब 8 से बड़ी अगर संख्या लेंगे, तो अगर 8 से बड़ी संख्या इसमें रखोगे तो ये क्या बताएगा, प्लस बता देगा। ये भी क्या बताएगा, प्लस बताएगा। ये भी प्लस बताएगा, ये भी प्लस बताएगा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, क्योंकि इसी पे ही सब कुछ ये डिपेंड है। अगर ये प्लस तो सारे प्लस, ये माइनस तो सारे माइनस, ठीक है ना। तो अगर हम 8 के राइट साइड जाते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं, तो 9 पे होगी तो प्लस आएगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में से घट रहा है, बाकी थोड़ा थोड़ा घट रहा है। इसका मतलब इस साइड क्या मिला आपको, प्लस मिला। तो एक साइड मिल गया, काम बन गया। अब आप दौड़ते हुए जाओगे, तो हमने क्या कहा था, पूरी पावर 8 है, अल्टरनेटिव साइन लगाते चले जाओ, माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन लगाते चले जाओ, इसमें कोई गलती नहीं होगी आपकी। तो एक चीज आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अच्छा, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कब ये माइनस से स्टार्ट होगा, ये तो पहले आप समझिए ना, समझ गए ना इसको कैसे किया गया है। अगर आपको चेक करना होगा कि वास्तव में सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, तो इनके बीच एक नंबर ले लो आप। इनके बीच का नंबर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। 4 जरा इसमें रखो, देखो प्लस आता है माइनस, तो हम F4 निकाल लेते हैं। F4 निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले से 3 आ जाएगा, दूसरे वाले से क्या आएगा, दूसरे वाले से 1 आ जाएगा, तीसरे वाले से क्या आएगा, -1 आएगा, चौथे वाले से क्या आएगा, -4 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, वही तुमको बताना, दौड़ के प्लस हो, है ना, मजा आया। अब इसी क्वेश्चन में अगर एक कंडीशन और देते, क्या देते, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कि वो कौन सा हमारा डोमेन होगा या कौन सा रीजन होगा, रीजन मतलब एरिया या क्षेत्र कौन सा होगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी की हुई, तो जो पॉजिटिव उसी को छांट लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगर हमको देखना है इफ f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 0, पहली कंडीशन लेके चलते हैं। अगर f(x) हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो x हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, देन x बिलोंग टू द माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी पहले डिसाइड कर लीजिए। 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 भी है, इक्वल 0 भी है। चलो एक बार पहले इसको एक काम करते हैं, पहले हम इसको
ग्रेटर पे बात कर लेते हैं। चलो अच्छा चल लेते हैं। इक्वल 0 है, इक्वल 0 है मतलब 1 पर 0 भी होगा, 1 पर 0 भी होगा ना, तो 0 की कंडीशन को भी लेना है। इसका मतलब 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, फिर से क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, फिर से यूनियन लेंगे। आप क्या लेंगे, 3 से 5 लेंगे, क्योंकि प्लस की बात हो रही है ग्रेटर देन में, तो 3 से 5। अब 3 के इसमें है, बिल्कुल है, तो फिर से क्लोज कर देंगे। 3 5 पे भी क्लोज हो गया। फिर से हम यूनियन लिए, क्या हो गया, 8 पे पहुंचे। 8 पे क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। चलिए 0 बनना भी चाहिए क्योंकि इक्वल भी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, 8 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट को क्लोज बंद करना, क्योंकि एक दिन पूरा हमने करीब 10 से 15 मिनट पे इस पर लेक्चर भी दिया था, समझाया भी था कि इनफाइनाइट को कब हम क्लोज करते हैं और कब हम ओपन करते हैं। ये पीछे लेक्चर में हमको याद नहीं कौन सा था, वो हमको पता नहीं कौन सा लेक्चर था, उसमें हमने बताया था पूरा कि इनफाइनाइट को कब हम क्लोज में रखते हैं और कब हम इसको ओपन में रखते हैं। ज़्यादातर आप सब लोग यही सुने होंगे कि इनफाइनाइट को कभी क्लोज में नहीं रख सकते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो होता है, इनफाइनाइट को भी कभी कभी क्लोज में किया जाता है, लेकिन वो जब हम रियल नंबर से हट के बात करते हैं तब। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, जब f(x) क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट हम और लेके चलते हैं, यहीं पे OR करते थे, क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो दूसरे केस में इफ f(x) ग्रेटर देन 0, यही भी समझ लीजिए, f जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अब हमारा f(x) 0 नहीं होना चाहिए, f(x) हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो f(x) कहाँ कहाँ 0 है, 1 पर 0 है, 3 पे 0 है, 5 पे 0 है, 8 पर 0 है ना। इसका मतलब इनको आपको क्या कर देना है, निकाल देना है, इनको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो इनका आंसर आप दो तरह से लिख सकते हैं, हम दोनों आंसर आपको बता रहे हैं। पहले तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देन x बिलोंग टू द, कैसे आप बिलोंग कराओगे, -∞ to 1 ओपन में रहेगा। क्यों ओपन में रहेगा, क्योंकि 1 पर क्या बन जाएगा, 0, जबकि 0 इसमें नहीं होना चाहिए। यूनियन 3, 5 ये भी ओपन में होगा। यूनियन 8, ∞ क्लोज नहीं, ओपन है कि नहीं, क्लोज आप समझ लो। या OR दूसरा आंसर आप ये भी दे सकते हो। OR कैसे लिख सकते हो, -∞ to 1 क्लोज कर दो आप इसको, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 to 5 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 8 to ∞, और इसमें से एक मिनट यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, या OR x बिलोंग टू द -∞, 1 क्लोज ब्रैकेट, फिर क्लोज 3 to 5 यूनियन क्लोज 8 to ∞, और इसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है आपको, 1, 3, 5, ये भी आपका आंसर है। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ये किस लिए है, जब हमारा फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0, इसके लिए है ये, जब फंक्शन हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0। और एक कंडीशन इसी वक्त और बात कर लेते हैं, जब हमारा फंक्शन क्या हो जाए, OR लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए। जब फंक्शन हमारा क्या हो जाए, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए, इसी को हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं। अगर लेस आर इक्वल टू 0 में इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन हमारा नेगेटिव होने जा रहा है, नेगेटिव होने जा रहा है, इसका मतलब हमको नेगेटिव नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव नेगेटिव लेना है ना। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव लेना है तो आप कैसे लिख सकते हो, तो एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो। एक मिनट पूरा इसको डिफाइन करो, छोड़ो इसको हटाओ। एक आप जो इनका आंसर लिखोगे कैसे लिखोगे, देन x बिलोंग टू द, x कहां से बिलोंग करेगा, आपको पता है किसको लेना है, नेगेटिव को लेना है, लेकिन इक्वल 0 है इसलिए बाउंड्री पॉइंट को भी लिया जाएगा। तो 1, 3 यूनियन 5, 8 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जब फंक्शन हमारा क्या होगा, नेगेटिव 1 से 3 और
5 से 8, ठीक। और अगर ये कहते अगली कंडीशन पे क्या करते, केवल लेस देन कहते, क्या कहते, केवल लेस देन की बात करें, तो अगर केवल लेस देन की बात करेगा तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ से उड़ा दोगे। और आपको हमने बताया है कि आप क्या करेंगे, बाउंड्री पॉइंट को उड़ा देंगे। जब बाउंड्री पॉइंट को उड़ाओगे क्या बनेगा, 1,3 यूनियन 5,8 बनेगा, 1,3 यूनियन 5,8 बनेगा। या फिर आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1,3 यूनियन 5,8 माइनस आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है ना, समझ गए। तो दोनों टाइप से आप आंसर कर दे सकते हो। तो ग्रेटर आर इक्वल टू के लिए भी हो गया और लेस आर इक्वल टू के लिए भी हो गया। चारों प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया। अब इसी में कभी कभी पूछता है कि बताइए फंक्शन हमारा कब इंक्रीजिंग होगा और कब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये भी कॉन्सेप्ट इसी वक्त इसी एग्जाम्पल पे हम सॉल्व करेंगे, नहीं फिर से अगला आपको एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो कब हमारा इंक्रीजिंग होगा और कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए अभी मजा आएगा और मजा आएगा आपको सीखने में। इसको हटा दें, अभी आप खुद कहोगे ये भैया इंक्रीज कर रहा है, ये तो डिक्रीज कर रहा है, तुरंत आप कहोगे। तो थोड़ा सा इसको हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया आपका पूरा रियल लाइन हो गई, ठीक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। साइन क्या था हमारा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की या डिक्रीजिंग की, दोनों की भी बात करते हैं। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन आएगा इस साइड वो पॉजिटिव होगा, है ना, वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा ये तो फंक्शन देखने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन इतना पता है कि इस साइड में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम जैसे क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, ये तो हमारा जैसे एक्स एक्सिस हो गया या हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को हम क्या मान के चलते हैं, रियल लाइन मान के चलते हैं, और जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम जरूर किस पे रखते हैं, वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग रखते हैं। तो वाई एक्सिस में आप क्या पढ़े होंगे, अप साइड में पॉजिटिव होता है और लोअर साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वाई जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन की एक प्रकार से वैल्यू भी होती है। जो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते हो वही वाई की वैल्यू वहाँ पे आपको मिलती है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू आप रखते हो, जैसे एक्स की वैल्यू हमने लिए, कुछ भी ले लिए जो कि हमारा फंक्शन था, वो पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। पॉजिटिव कब देगा, जब अप साइड में रहेंगे। नेगेटिव कब देगा, जब हम डाउन साइड रहेंगे, है ना। ये तो होता है। इसी के कॉन्सेप्ट से हम तो लोग थोड़ा सा आगे डिफाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि कब हमारा इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट आप आगे और पढ़ेंगे कि हमारा जो एफ डैश होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग के लिए। और एफ डैश एक्स ये लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग के लिए। तो हम आगे ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमको लाइन के अप ही रखना है, लाइन के अप ही रखना है। अब आपको ये देखना है कि नीचे ना आने पाए, क्योंकि नीचे अगर आ गया तो वो निगेटिव साइन को भी नोट करेगा। तो चलिए हम उठाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हम पीक पे ले जाएंगे, 1 पे हम क्या कर देंगे, पीक पे कर देंगे। और यहाँ पे नेगेटिव है तो पीक पे लाने के बाद ऐसे हम इसको गिराएंगे, फिर ऐसे पीक पे उठाएंगे, फिर ऐसे गिराएंगे, फिर ऐसे लेके आगे कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा और एक आपका ये पॉइंट बनेगा, पीक वाला पॉइंट। एक पॉइंट आपका ये बनेगा। थोड़ा सा लाइन हमारी जिगजैग हो जा रही है, समझ लीजिएगा। अब ये पीक ऊपर हुआ है, मतलब पीक के इस साइड प्लस और इस साइड में ये माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं तो इस साइड माइनस, इस साइड प्लस। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। फिर यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस साइड माइनस, इस साइड प्लस।
ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की अगर आप जा रहे हो तो आपको पता है ऊपर जाने वाला कर्व क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग होता है। ऊपर पे जाने वाला कर्व हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब इधर हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। कब, जब हम मोशन कैसे करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे। और जब हम इसके जस्ट इस साइड आएंगे तो ये हमारा क्या बताएगा, एफ डैश एक्स लेस आर इक्वल टू 0 आएगा। अब इस पे क्या करेगा, कर्व हमारा यहां से लेकर के यहां तक पूरा, यहां तक पूरा पूरा आपको क्या बताएगी कि फंक्शन हमारा क्या होने लगा है, नेगेटिव होने लगा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव होने लगा तुरंत हमारा ग्राफ क्या होने लगा, गिरने लगा। ग्राफ यहां तक पहुंचा लेकिन अब क्या होने लगा, गिरने लगा। गिरने लगा का मतलब क्या हो गया, अब यहां से 1 से लेकर के 3 तक हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, गिर रहा है। गिरने का मतलब ये नेगेटिव हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, समझ रहे हैं ना। फिर जैसे हम यहां पहुंचे, अब फिर से हमारा बढ़ने लगा, फिर से ग्राफ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या डिनोट करेगा कि एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गया, इसलिए हम ग्रेटर आर इक्वल टू दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं। या फिर आप इनको हटा ही दो, क्योंकि अभी हम एक कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो हटा दो। यहाँ पे लिख दो आप इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या लिख दो आप, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे लिख दो आप डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, डिक्रीजिंग कर दीजिए। फिर ये ग्राफ क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। फिर से इधर क्या हो रहा है आपका, डाउन हो रहा है। फिर इसे क्या करेंगे, डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। फिर इधर अप हुआ, अब ये अप ही रहेगा, अब ये अप, क्योंकि राइट साइड में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये फिर क्या कर रहा है आपका, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप जैसे इस साइड से आप अप हुए, मतलब जैसे आप ऊपर की तरफ मूव किए, जैसे आप मूव जब किए तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा, 1 तक बढ़ेगा। फंक्शन हमारा 1 तक जाएगा। ये बात अलग है कि आगे भी बढ़ सकता है, घट सकता है, ये लाइन के नीचे नहीं आएगा, लेकिन लाइन के नीचे आते ही वो क्या हमारा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर आगे भी जा सकता है और भी बड़ी वैल्यू ले सकता है, लेकिन यहाँ तक ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर आगे जैसे अगले स्टेप पे हम पहुंचेंगे फिर ये डिक्रीज करने लगेगा, है ना। जैसे फंक्शन हमारा ऐसा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। फंक्शन हमारा ऐसे आगे की तरफ भी निकल सकता है, डिक्रीज कर सकता है ना। या फिर जिसको हम चाहे, चलो इसे रहने दो फिर। तो यहाँ से जैसे हम गए, यहाँ से आप बिलो आए, अब ये जो आप देख रहे हो ये नीचे नहीं आएगा, ये फिर शायद आगे मुड़ जाए ऐसे। क्यों नीचे नहीं आएगा, आपने बताया था अगर नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये बता रहा है नहीं पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अब यहाँ से समझ गए होंगे जहाँ पे ग्राफ हमारा गिरेगा वो हमारा क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। जहाँ पे अप होगा वो आपका इंक्रीजिंग होगा, फिर जहाँ पे डाउन होगा वो डिक्रीजिंग होगा, फिर जहाँ पे अप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इनको हम यहाँ पे फोल्ड ना करके इसे आगे निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए साइन स्कीम से हम कहाँ क्या क्या बता दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता दिया। ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप उस कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आपको दिखाना वो फंक्शन हमारा किस किस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, किस किस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है, या कहाँ पे इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो आप इसको देख करके तो आप बता सकते हो कि हमारा फंक्शन किस रीजन में इंक्रीज करेगा और किस रीजन में हमारा डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये केवल उसके लिए था। तो हमसे तो थोड़ा बहुत आगे निकल गए, बहरहाल ये आगे टॉपिक मिलेगा, हम पढ़ाएंगे फिर से आपको, तो आपको परेशान ना हो। ये तो अभी तक हमने क्या लिया था, जो पावर लिया था फंक्शन की वो सब भी क्या किया था, इक्वल कर दिया था और आठ ले लिया था, इक्वल किया था और क्या ले लिया था, आठ ले लिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केवल इवन की बात कर लेते हैं, केवल आठ की बात हो गई,
केवल हम किसकी बात कर ले, इवन की, 2 2 कर लेते हैं, या 2 4 6 और 8 कर देते हैं, 2 4 6 और 8 की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था कि अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। इनको भी अभी हटा दो आप, ठीक है ना। अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा फंक्शन। चलिए जरा इनको दिखाइए आप। ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3 5 और ये हो गया 8। ये थोड़ा सा नंबर देखना, नहीं तो आप इनको आगे पीछे कर दो, पता चला 5 को 10 3 को यहाँ कर दो, तो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉप करना है, मतलब इनको रखना है। तो नंबर लाइन पे जो पॉसिबिलिटी होगी कौन सा नंबर कहाँ हो सकता है उतना आप लिखिएगा, नहीं पता चला आप 8 को यहाँ कर दो 1 को यहाँ कर दो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में ही अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने बात किया, तो अगर पावर हमारी क्या है, इवन है, तो जरा इसको देखिए, 8 के राइट साइड जाएंगे तो हमने क्या बताया था, 8 के जैसे राइट साइड जाओगे हमेशा क्या बनेगा, आपको पॉजिटिव बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेफ्ट साइड लिए तो पावर हमारी क्या है, इवन है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर हम 5 की बात करते हैं, 5 की भी पावर इवन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड से आओगे तो फिर वही हालत रहेगी। फिर हम 3 पे पहुंचे, 3 पर भी पावर इवन है, इसका मतलब यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। फिर आप 1 पे पहुंचे, 1 पे देखिए वहां भी इवन है, इसका मतलब यहाँ भी पावर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे हम रियल लाइन पे, पूरे रियल लाइन पे अगर हम कहीं भी इसको रन कराते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, यह हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, मतलब सारे नंबर रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा या फिर 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है, ये कभी आपको नेगेटिव नहीं देगा, ये कभी आपको नेगेटिव देगा ही नहीं, ठीक। तो अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि कहां पर इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 होगी, तो आप क्या बताओगे, कहां पे वैल्यू इसकी लेस आर इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू तो हमेशा होगी इसमें, लेकिन लेस आर इक्वल टू कहां होगी, तो लेस आर इक्वल टू के लिए हम क्या बताएंगे, इफ f(x) क्या है हमारा, लेस आर इक्वल टू है, देन x बिलोंग टू द, कहां बिलोंग करेगा x, वो आपके मन में आ रहा होगा, कहीं बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा, 1 3 5 8 में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल भी लगाया है। लेस तो नहीं होगा ये हमको पता है, लेकिन इक्वल तो हो ही सकता है ना। तो इक्वल कहाँ होगा, 1 पर होगा, 3 पर होगा, 5 पर होगा, 8 पर होगा, यहाँ तो 0 दे सकता है ना, 0 तो है ही है भाई, 0 तो है ही है, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो बन ही सकती है भाई कि ये तो इस पे 0 होगा, इसका मतलब डोमेन में आपके, या हाँ इसके अगर डोमेन की बात किया जाए तो इसके डोमेन में ये 4 मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो आप जल्दीबाजी में क्या कर दो, नो एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, कोई ऐसा एक्स नहीं होगा जो रियल नंबर में बिलोंग करे, तो जल्दीबाजी में होश भी नहीं खोना है। हाँ इसके लिए होगा, इफ एक्स लेस देन 0, एक्स हमारा क्या हो जाए, एफ एक्स लेस देन 0 हो जाए, देन नो पॉसिबल वैल्यू, नो वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन आर, कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या ओ आर करती है भी आप लिख सकते हो, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द आर, कोई ऐसा एक्स हमको नहीं मिलेगा जो इसमें आर ही बिलोंग करे, ठीक है। तो आप समझ गए ना, अगर लेस देन की बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है, मतलब कोई वैल्यू हमको एक्स की ऐसी नहीं मिलेगी जो लेस देन हो जाए फंक्शन, लेकिन अगर इक्वल और लेस दोनों की बात कर रहा है तो बाउंड्री पॉइंट पे हम तो लेंगे ही भाई, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट से तो हमारा फंक्शन 0 बन रहा है, तो 0 तो वैल्यू छोड़ेंगे नहीं, 0 को तो लेके चलेंगे,
तो 0 तो आपका इसी पे बन रहा है ना, 1 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है। इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो लेके ही चलेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, यहीं पे अगर इस तरह से करते, यहाँ पे 8 लेके चले, 3 कर दें, यहाँ पे हम 5 कर दें, यहाँ पे 11 कर दें, यहाँ पे हम 13 कर दें, तो यहाँ पे देखिए सबकी पावर क्या है 8, वहाँ पे हमने सबको इक्वल किया, यहाँ पे सबको हमको डिफरेंट 8 लेके चल रहे हैं। तो डिफरेंट 8 लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या बताया था, इसे कोई मतलब नहीं कि डिफरेंट 8 है कि सेम 8 है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये देखना है अगर 8 है तो साइन हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। तो हम 8 पे यहाँ तो पॉजिटिव मिला, लेकिन जैसे लेफ्ट आएंगे 8 की वजह से निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएंगे, 5 से लेस आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका निगेटिव होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर अल्टरनेटिव आपकी पावर चल रही है तो साइन भी आप, सॉरी अल्टरनेटिव पावर कहते हैं, अगर पावर हमारी क्या हो रही है, सारी 8 है, तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो साइन हमारी कैसे चलेगी, अल्टरनेटिव चलेगी। ठीक है ना, मजा आ गया। अब कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, कैसा दे सकता है, बीच में कभी यहाँ पे इवन भी दे सकता है। चलिए हमने इसको इवन कर दिया, इसको हमने इवन कर दिया, और इसको भी हमने इवन कर दिया। ठीक, 2 को हमने इवन कर दिया। अब आपसे पूछ ले भैया अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब तो हम करने जा रहे हैं, तो क्या कह रहा है, 8 पर जो x माइनस 8 है उसकी पावर क्या लगी हुई है, 6 लगी हुई है। और 8 के राइट साइड तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे 8 होगा चाहे इवन होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं करनी। जैसे हम लेफ्ट आएंगे तो आप देख रहे हैं 8 पे क्या है, पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो हमने कहा था साइन डू नॉट चेंज, तो अगर प्लस है तो भी क्या होगा, हमारा प्लस ही होगा। अगर प्लस है तो क्या होगा, ये आपका प्लस ही होगा। लेकिन जब हम 5 पे पहुंचे तो इसकी पावर क्या थी, ऑड थी, तो हमने कहा था साइन चेंज, साइन क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर जैसे हम 3 पे पहुंचे, 3 पे क्या हुआ, पावर इवन है, इसका मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, है ना। 1 पे पहुंचे तो 1 पे पावर क्या है, 8 है, इसका मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको जरा अगर आंसर चेक करना हो कि आंसर सही है कि गलत है, से दिमाग में आता नहीं कि आंसर सही है गलत है, तो देख लो भाई, हम इनके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट 4 ले लेते हैं। अगर 4 लेंगे तो 4 यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आएगा, मतलब 4 लेने पे भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए। F4 निकाल के देखो, F4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगी, 4 माइनस 1 3 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पावर 4 हो जाएगा। अगले वाले में क्या हो जाएगा, -1 पावर 11 हो जाएगा। फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, -4 पावर 6 हो जाएगा, -4 पावर 6 हो जाएगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो इवन है ना, प्लस होगा, ये हमारा क्या बना देगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दिख भी रहा है नेगेटिव, है ना, यहाँ पे दिख भी रहा है फंक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव। समझ गए ना। अब तुम कोई डाउट तो नहीं, एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो बताओ। चलो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम चलो कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। ठीक, चलो देखो बात। फिर कभी कभी वो फ्रैक्शन में दे देता है। फ्रैक्शन में क्या देता है, जैसे ये तो फ्रैक्शन में था नहीं, फ्रैक्शन में कभी कभी वो बना के दे देता है, कहता है कि बताइए अब इसमें क्या कंडीशन होगी। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट वही चलेगा, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे फ्रैक्शन में ना हो, ऐसा नहीं। अल्टरनेटिव वाला साइन ऑड में चलेगा और सेम साइन आपका इवन में चलेगा। ठीक, तो हमने एक एग्जांपल और ले लिया। चलिए हम fx इक्वल टू ले लेते हैं x प्लस 5 अपॉन क्या दिखा दिया जाए, 5x प्लस 3 कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यही अब इसको दिखाना हो या और बड़ा कर दिया जाए,
और बड़ा लिख लो। चलिए इसको हम कर देते हैं x माइनस 2 की पावर 4 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं x प्लस 10 की पावर हमने क्या कर दिया 5 कर दिया। और ये पूछ लिया आपसे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्या होगा। इतना हमने बड़ा कर दिया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्या होगा। तो पहले आप कहाँ जाओगे, साइन स्कीम पे जाओ, लाइन ड्रा करो आप। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया और वो आपका क्या हो गया प्लस इनफाइनाइट हो गया। अब इसका नंबर लिखो, नंबर में क्या है आपका कौन कौन सा नंबर है, x इक्वल टू माइनस 5/3, तो माइनस 5/3 से भी छोटा कौन सा है माइनस 10 है, तो पहले माइनस 10 लेके चलो। ठीक, माइनस 10 हो गया, फिर से उसके बाद कौन सा आएगा माइनस 5/3 आएगा, उसके बाद माइनस 3/5 आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 2 आएगा। चारों हो गया ना। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, पहले हम 2 पे बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसी पे बात करें, या सबसे बड़े पे या फिर सबसे छोटे पे। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से आप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो सबसे बड़े पे अगर हम लेके चलते थोड़ा सी ज़्यादा आसान होता है बड़े साइड से चलने से। तो यहाँ से आप जब चलोगे सबसे बड़े से, तो सबसे बड़े में आप जैसे राइट साइड जाओगे तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो 2 से बड़ा हम 3 ले लिए तो पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव इसका मतलब आल पॉजिटिव, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। तो इधर आपका क्या है पॉजिटिव है, राइट साइड क्या है आपका पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, अब इसकी पावर देख लो, लेफ्ट साइड में पावर क्या है इसकी, मतलब इसकी पावर क्या है इवन है, इसका मतलब साइन चेंज ही नहीं होगा, नो साइन चेंज। फिर हम इस साइड पहुंचे माइनस 3/5 पे, माइनस 3/5 नीचे है, माइनस 3/5 क्या है नीचे है, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 हमारा क्या है 8 नंबर है, तो 8 है तो इस साइड में क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, 8 होने की वजह से क्या हो गया साइन चेंज हो गया। फिर हम और आए माइनस 5/3 पे, माइनस 5/3 पे आए, इसकी भी पावर क्या है 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1 है, इसका मतलब 8 है, 8 मतलब साइन चेंज, तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अगर माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब फिर से हम किस पे पहुंचे माइनस 10 पे पहुंचे, माइनस 10 पे फिर इसकी पावर क्या है 8 है, 8 है इसका मतलब क्या हो गया प्लस किस में जाएगा माइनस में चला जाएगा, प्लस कहाँ जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 पर बात किए तो 2 के राइट साइड क्या था पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड भी क्या हो गया पॉजिटिव क्योंकि पावर इवन है। फिर हम माइनस 3/5 की बात करते हैं, माइनस 3/5 की पावर क्या है 8 है, इसलिए साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस हो गया। फिर माइनस 5/3 है, माइनस 5/3 की पावर क्या है 8 है, तो फिर साइन चेंज होगा तो माइनस से प्लस बन गया। माइनस 10 है, माइनस 10 की पावर क्या है 8 है, मतलब x माइनस 10 सॉरी पूरा बात कर रहे हैं, तो x माइनस x प्लस 10 की पावर क्या है आपका 5 है, पावर 8 है, तो पावर 8 होने की वजह से क्या हो गया साइन फिर चेंज हो गया, तो क्या हो गया आपका माइनस हो गया, है ना। तो जो भी आपका टर्म दिया गया है 3x + 5 है, 5x + 3 है या x + 10 है, अब इनकी सबकी पावर हमने क्या किया 8 कर दिया, तो अगर 8 कर दिया है तो अब क्या बन जाएगी 8 है, तो 8 के साइन में से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो बात क्या करना है हमको ग्रेटर आर इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको बात करना है ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ग्रेटर आर इक्वल टू मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हम सबको इनको लेना है। चलिए दिखा दीजिए, तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, आंसर में आपको क्या आएगा, अभी दोनों तो आप समझ ही गए होंगे, x बिलोंग टू द, अच्छा इसको -10 को क्लोज कर सकते हैं, -10 को क्लोज कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे इसको ओपन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो -10 एक बार आप चाहे आप हिंट भी कर लो, -3/5 और -10 ये डोमेन में आएगा ही नहीं, तो इनको बड़ा बड़ा गोला कर दो, तो डोमेन से बाहर रहेंगे, ठीक। तो -10 से लेकर कहाँ तक -5/3 पर, -5/3 पे क्या होगा क्लोज होगा, क्यों क्योंकि इक्वल की बात ही कर रहा है। फिर से यूनियन पे पहुंचे, यूनियन पे क्या हुआ, अब फिर से यहाँ पे क्या है -3/5 डोमेन में है ही नहीं है, बाहर कर दो इनको -3/5, और कहाँ तक जाएगा +2 तक जाएगा, +2 क्या डायरेक्ट आप क्या कर दो इनको इनफाइनाइट कर दो,
क्योंकि आगे सब क्या होने वाला है, सब सब पॉजिटिव होने वाला है। अब ये मत सोचना कि 2 छूट गया, 2 इन्हीं के बीच में है, 2 आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसा डोमेन मिल गया जिसमें हमेशा क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पे लेस आर इक्वल टू कर दिया जाए तो ये हो गया देन एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और दूसरे भी क्या कर देते हैं, एक्स बिलोंग टू द, इसी वक्त हम लेस आर इक्वल की बात कर लेते हैं। तो लेस किसमें है, इसमें लेस है, इसमें लेस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -10, ओपन रहेगा 10 के, हमने पहले भी बताया था। फिर उसके बाद यूनियन करेंगे, यूनियन करने के बाद क्या होगा, क्लोज ब्रेकेट -5 से 3, -5 से 3 कामा -3 से 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा। किसके लिए होगा, देन फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अभी तो नोट लिख लो, उसके बाद कल हम सब लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतने आप सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, अपने बुक से रिलेटेड जो भी आपके फंक्शन में एग्जाम्पल दिए गए होंगे उनको आप देखिएगा। अगर कोई डाउट होती है तो आप बताइएगा हमसे, हम आपके पहले कमेंट को सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन। तो हाँ, नोट करके लिख लो। यहाँ पे आप 2 नोट लिखिएगा। पहला नोट है ax² प्लस bx प्लस c, ये थोड़ा सा ट्रिक है आपका, तो फंक्शन को देखते हुए आप बता सकते हो कि हमारा इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। ax² प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है, देन ग्रेटर देन 0 होगा इफ a ग्रेटर देन 0 एंड b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 इफ a लेस देन 0 एंड b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसके आप एग्जाम्पल करके देखिएगा क्या सही है कि नहीं से। थोड़ा क्लास में नींद कर रहे हैं, जैसे लग रहा है हमको चक्कर सा महसूस हो रहा है। चलिए कल हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। चलते हैं, जय हिंद।